नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी में गणित विषय में अभ्यास संख्या 8 उसका भाग 1 आज का जो प्रकरण है वो है पैटर्न। यानी पैटर्न क्या होता है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्य रूप से पैटर्न संख्यात्मक भी हो सकता है और आकृति के रूप में भी हो सकता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पर कि आपको उस पैटर्न को किस प्रकार से क्रमशः आगे बढ़ाना है। कई बार जोड़ के भी हो सकता है, कई बार गुणा भी हो सकता है, कई बार उस संख्या का डबल करके भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक पैटर्न, जैसे संख्या है 2, 5, 8 और 3। इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है 3 बार। तो ये पैटर्न किस प्रकार आगे बढ़ा है? 2 के बाद 5 आया तो 2 में क्या जोड़ा है कि 2 में क्या जोड़ा है? 3 जोड़े 5 हो गए। 5 में कितने? 3 जोड़े तो 8 हो गए। 8 में 3 जोड़े तो 11। यानी ये क्रम है जो पैटर्न वाला वो 3-3 अंक बढ़ रहा है। तो आगे वो क्रम आएगा। जैसे 11 में 3 जोड़ेंगे यहाँ 14 आ जाएगा। अब 14 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 17। 17 के अंदर और 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। इस प्रकार से ये 3 तक मैंने कहा है और आगे भी हो सकता है। 4 भी आपसे पूछ सकते हैं कि 4 पैटर्न आगे बढ़ेगी। दूसरा पैटर्न ये था कि भाई ये 6 के बाद 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है। तो ये 6 के एक टेबल या पहाड़ के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। तो 24 के बाद आ जाएंगे 30 आ जाएंगे, 30 के बाद 36 के बाद आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे 42। तो ये पहाड़ी के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें 3-3 का क्रम बढ़ रहा था, इसमें पहाड़ी के रूप में 6 का पहाड़ी के रूप में क्रम आगे बढ़ रहा है। इसमें आगे है जैसे 2 के बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। यानी हर बार क्या हो रहा है? संख्या डबल हो रही है। तो ये पैटर्न है वो संख्या डबल हो रही है। जैसे 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, 8 के 16 हुए। अब 16 के वापस डबल क्या होंगे? तो 16 के डबल हो जाएंगे 32। 32 के डबल कितने होंगे? 64 हो जाएंगे। 64 के डबल कितने हो जाएंगे भाई? कितने? 128 हो जाएंगे। इस प्रकार से एक क्रम आगे चलेगा। यानी इस पैटर्न के अंदर कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि इसका क्रम क्या होगा। कई बार गुणा भी हो सकता है, कई बार जोड़ भी हो सकती है, कई बार संख्या को डबल करना भी हो सकता है। जैसे कई बार सिंबल भी हो सकते हैं, निशान भी हो सकते हैं। जैसे ये सिंबल दिया हुआ है कि ये तीर ऊपर जा रहा है, फिर ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, फिर ये तीर तिरछा हो गया इधर दाईं तरफ, फिर दाईं तरफ से नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ वापस बाईं तरफ हो गया। तो अगला पैटर्न क्या होगा? फिर तीर किधर जाएगा? तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर चला गया, घड़ी की दिशा इधर चलती है, घड़ी की सुई, तो वापस इधर जाएगा। इधर चला गया तो वापस किधर जाएगा? नीचे जाएगा। ये एक पैटर्न है। यानी हमेशा जो आकृति चलेगी पैटर्न की वो घड़ी की दिशा में चलेगी। जैसे घड़ी की दिशा कैसे? जैसे ये घड़ी है, इसमें जो आकृति चलेगी ऐसे चलेगी। यानी आपकी पहले आकृति ये थी तो वापस ये आकृति नीचे आई, फिर वापस नीचे की, फिर आपके बाईं तरफ आई। इस प्रकार जैसे ये सर्किल है, गोले घूम रहे हैं। पहली आकृति ऐसी थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं, छठी और 7वीं आकृति क्या होगी? तो सबसे पहले जो 4 खंड में से भरा हुआ खंड था वो ये था, ऊपर दाईं ओर, फिर नीचे दाईं ओर आ गया, फिर अगले वाले खंड में नीचे बाईं ओर आ गया और फिर ऊपर बाईं ओर आ गया। तो अगला जो सर्कल होगा वापस प्रथम स्थान पर आ जाएगा ऐसे। फिर वापस अगला क्रम होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, दाईं ओर नीचे। फिर अगला क्रम होगा तो ये आ जाएगा नीचे बाईं ओर। इस प्रकार से एक क्रम है वो चलता रहेगा। इस प्रकार पैटर्न को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। पैटर्न के अंदर और भी एक ऐसी स्थिति आती है, जैसे और प्रश्न कैसे आ सकते हैं वो बताएंगे। कई बार सीढ़ी नुमा भी आ सकते हैं और कई बार जोड़ना और गुणे का दोनों आता है। जैसे प्रश्न आ गया ऐसे 1 2 3 4, यहाँ आ गए 7 और यहाँ आ गए 3। अब इस पैटर्न को पूरा करना है। अब इसमें आपको देखेंगे तो नीचे 1 2 3 और 4 है। अब इन दोनों का जो योग हुआ है वो यहाँ 3 है और इन दोनों का जो योग हुआ है 7 है। तो अपन समझ जाएंगे भाई ये जोड़ का है। ये जो पैटर्न है जोड़ के अपन को आगे पिरामिड को पूरा करना है। तो ये और ये जोड़ने पर 3 हुए और ये और जोड़ने पर 3 और 4 जोड़ने पर 7 हुए। तो 2 और 3 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 5। वापस
3 और 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 और 8 का अगला पैटर्न होगा जो अपना 20 हो जाएगा। ये तो था जोड़ जोड़ के अपन ने किया है। कई बार इस प्रकार भी आ सकता है, कई बार ऐसा आ सकता है 2 1 3 4 इस प्रकार आया। अब इसको यहां पर दे दिया 2 और यहां पर दे दिया 12। तो ये जो पैटर्न देखते ही पता चलेगा 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आए और 3 को 4 से गुणा हो गया तो 12 हुए। तो अगला जो यहाँ पैटर्न बनेगा क्या होगा कि 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 ही आएंगे। वापस 3 और 2 का गुणा कितने हो जाएंगे? 6 और 12 और 3 के 36 हो जाएंगे। अब 36 और इसका गुणा करके यहाँ लिख दो 6 से 36 हाथ लगे 3 6 18 18 और 3 कितने हो गए? 21। ये 216 हो गए। तो ये पैटर्न कई बार गुणा का हो सकता है, कई बार घटाने का, जोड़ का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पैटर्न के जो प्रश्न है वो सरल किए जा सकते हैं। कई बार इस प्रकार से हो सकता है जैसे भाई 11 इंटू 11 बराबर गुणा दे दिया भाई आपको यहाँ 1 2 1 और 1 दे दिया पैटर्न आपको 111 इंटू 111 तो आपको दिया 1 2 3 2 1। अब आपको आगे अगला पैटर्न पूरा करो 1111 इंटू 1111 का गुणा क्या होगा? तो इसका पैटर्न का मतलब ये है कि आपके यहाँ 1 और 2 संख्या है तो 1 और 2 तक गिनती लिख दी, उसके बाद वापस उल्टी गिनती लिखनी। जैसे यहाँ 3 अंक है तो 1 2 3 तक गिनती लिखनी, 1 2 3 3 के बाद वापस उल्टी गिनती लिखनी 2 1। तो इस प्रकार इसमें भी पैटर्न क्या होगा 1 2 3 4 तक गिनती लिखनी है 1 2 3 और 4, फिर वापस उल्टी गिनती लिखनी है 3 2 1। अगर यहाँ पर संख्या ज्यादा हो जाती है 5 अंक तक ये हो जाती है जैसे इकाई सैकड़ा हजार 10,000 ये 11,111 तो आप 5 तक गिनती लिख दे 1 2 3 4 और 5 और पुनः वापस उल्टी गिनती लिख दे 4 3 2 1। इस प्रकार से पैटर्न के प्रश्न सरलता से हल किए जा सकते हैं।